बीजेपी वो पहली पार्टी है जो 116 करोड़ के साथ गूगल एड्स पे ज्यादा पैसा खर्च की है। दोस्तों, अप्रैल 19 से 1 जून तक बीजेपी ने 89,000 गूगल एड्स अपडेट किए हैं, गूगल एड्स किए हुए हैं, जिसका खर्च 68 करोड़ आया हुआ है। और कांग्रेस भी इसी टाइम पीरियड में 29,000 एड्स किए हुए हैं, जिसका खर्च 33 करोड़ से ज्यादा आया हुआ है। चलो दोस्तों, आइए हम शुरू से शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों, नो योर सेल्फ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे पूरे विश्व में चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज चल रही है। अभी पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा पाकिस्तान का चुनाव, बांग्लादेश का चुनाव, अभी भारत का चुनाव हुआ ही, श्रीलंका का कल हुआ ही, यूके का भी पिछले कुछ महीने में हुआ ही, अमेरिका में अभी बहुत तेज से जो चल ही रहा है प्रचार प्रसार। और ऐसे ऐसे में हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं सभी देशों में, वो है पार्टियों का जो है डिजिटल रीच बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे जिस भी जगह आप देखें, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल एड्स के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा इत्यादि ऐसे डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे पार्टियां अपने अपनी बात को बहुत तेजी से प्रसारित कर रही, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम अगर बात करते हैं भारत की, अभी आप सभी ने देखा होगा 2023 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले 7800 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो कि अपने पार्टी प्रोपेगेंडा बजट का 52% है। और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी 4900 लाख रुपए खर्च की है, जो अपनी पीपीबी का लगभग 58% है। दोस्तों, और मैं ये डेटा जो कि हिंदू की आर्टिकल से CSDS के से लिया गया है, वो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के माध्यम से ये डेटा मैं बता रहा हूँ। आप सब भी चेक कर सकते हैं, इसको हर जगह अवेलेबल है। और मैं अगर बात करूँ कन्वेंशनल टूल्स जो हैं, कन्वेंशनल टूल्स का मतलब जैसे बिल बोर्ड हुआ, पर्चे हुए, और पार्टीज मीटिंग हुई, रैलियां हुई, उनमें जो इनका पीपीबी का लगभग अगर मैं बात करूं कि जो है 16% बीजेपी ने खर्च किया और 7% जो है कांग्रेस ने खर्च किए हैं। अगर मैं इसके और आगे बढ़ूं तो जो अभी हमारे देश में जो चुनाव है 2023 के लोकसभा के चुनाव, बीजेपी वो पहली पार्टी है जो 116 करोड़ के साथ गूगल एड्स पे ज्यादा पैसा खर्च की है। दोस्तों, अप्रैल 19 से 1 जून तक बीजेपी ने 89,000 गूगल एड्स अपडेट किए हैं, गूगल एड्स किए हुए हैं, जिसका खर्च 68 करोड़ आया हुआ है। और कांग्रेस भी इसी टाइम पीरियड में 29,000 एड्स किए हुए हैं, जिसका खर्च 33 करोड़ से ज्यादा आया हुआ है। दोस्तों, ये सब पैसे आते कहाँ से हैं और पार्टियां इतना फंड इकट्ठा कहाँ से करती हैं? आइए कुछ चुनौतियों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सभी ने देखा होगा पार्टियां चंदा कहाँ से उगाही करती हैं, उनको चंदा कहाँ से मिलता है। अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुना होगा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन किया। वहां से वो ढेर सारा चंदा इकट्ठा करती थी। जैसे आप सभी ने देखा होगा, बीजेपी पहली पार्टी थी, सेकंड में अगर मैं सही हूँ तो टीएमसी थी, दूसरे पे तीसरे पे कांग्रेस की थी। ऐसे न जाने कितनी पार्टी हैं जिन्होंने इकट्ठा किया है। इसमें आप देखिए कुछ क्रॉनिक कैपिटलिज्म या भ्रष्टाचार की बू हमें आ रही है। इट्स माई पर्सनल जो है, यह मेरा पर्सनल विचार है। हो सकता है कुछ और हो आप लोगों के हिसाब से, बट एक लाइन हमें भ्रष्टाचार की याद आ रही है, और वो ये है, यहाँ तहजीब बिकते हैं, यहाँ फरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा दाम तो बोलो, यहाँ पर ईमान बिकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि डिजिटल एड्स की बात, जो पार्टियां जितनी बड़ी हैं उनके पास उतने ही फंड होंगे, वो इतने ज़्यादा ही एडवर्टाइज कर पाएंगे। हमारी जो छोटी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या आप हो, ऐसे जनता दल हो, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं उनके पास कम फंड होते हैं। वो अच्छी योजनाएं लाने के बाद भी अपनी बातें बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज उनके पास फंड कम होता है। कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियां सभी जो हैं
ज़्यादा पैसा खर्च करके सभी मीडिया के टाइम पीरियड को ज़्यादा खरीद लेते हैं, जिससे कि उनका ज़्यादा वो दिखाया जाता है एड्स। लोगों के मन में वो विचार बनते लगते हैं, जैसे आपने अभी कुछ साल पहले देखा होगा कि लहर चल रही है, इस पार्टी की बहुत ज़्यादा लहर है, उसको हम वोटिंग करेंगे, बहुत अच्छी बात कर रही है, बहुत अच्छी बात कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी आप समझ रहे हो। ऐसे हम हम जैसे हमारे देश में जितने लोग भी हैं, सबका नैरेटिव ये बनता जाता है, नहीं यार ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी ऐसी है, इसका कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है, इसका कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो हम स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते, और लोगों में अपना कुछ नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों के माध्यम से जो वो दिए होते हैं, हम उसी को बना के चलते हैं, नहीं हम तो इन्हीं को देंगे, ये पार्टी जीत रही है, इसको ही जो है हम दे देते हैं। सभी ने देखा होगा अभी कुछ साल पहले, जिसको हम कभी देखे नहीं थे, सिर्फ एक लहर आई और वो भी जो है सांसद और विधायक बन गए। दोस्तों, ये सब सारी कमियां हमारी लोकतंत्र को कमजोर करने में हम योगदान देंगे, बिकॉज इनके पास फंड नहीं होगा तो ये अपनी बात कह नहीं पाएंगी ना, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, इनका रीच बहुत कम हो जाता है। और आज का जमाना डिजिटल रीच का ही है। कन्वेंशनल जो टूल्स जैसे मैंने बताए, वो रैलीज और ये सब वो नहीं कर पाएंगी, उनके पास है ही नहीं है। अगर मैं इसके समाधान की भी बात करूं, समाधान की बात हम लोग करते हैं, तो हमारे चुनाव आयोग को इस पे तत्परता से काम करना पड़ेगा कि छोटी पार्टियों और बड़ी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए अनइवन ना हो, सबको समान एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, वो अपनी बात जो है कर पाए। जैसे किसी ने अच्छी बात कही, 100 लोग गलत बोले और एक अगर सही बोल रहा है तो उसकी बात हमें जरूर सुननी चाहिए। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ऐसे में हमारे चुनाव आयोग की भूमिका अहम हो जाती है। उसको ये करना उसको बहुत ही जल्दी करना चाहिए कि इस बदलते हुए समय में जो है कि सबको एक प्रॉपर टाइम मिले। गूगल एड्स पे कितना किसको डालना है, कितना एड्स डालना है, कितना पैसा खर्च करना है, और कितना टाइम पीरियड उनको लेना है, ऐसे सभी पार्टियों को बराबर दर्जा मिले, जिससे कि उनका प्रतिनिधित्व भारतीय लोकतंत्र में बराबर आ पाए, जिससे कि सभी लोग, हमारे हम जैसे लोग स्वतंत्र निर्णय जो है कर पाए, भेड़ चाल ना बने, बहुत ही तार्किकता के साथ आगे बढ़े और अपने मत का सदुपयोग कर पाए, किसी भी लहर के पीछे ना जाएं। हमारी जो मीडिया का रोल है, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो भी निष्पक्षता से, और जो हमारे न्यूज चैनल्स हैं उनको भी सतर्क और तटस्थ होकर के किसी भी पार्टी को ले दे करके नहीं चलना है। सबकी अच्छाइयों को भी बताना है, बुराइयों को भी बताना है, और जनता तक हर किसी बात को पहुंचाया जाए, और एक स्वस्थ डिबेट कराया जाए पार्टियों को लेकर के, पार्टी के नेताओं को बुला करके, जो क्या मतलब उनके वक्ता होते हैं, सबको मिला करके एक स्वस्थ डिबेट हो, नीतियों पे चर्चा हो। वो हिंदू मुस्लिम आदि जो होते हैं, ये सब से ऊंचे उठ करके हम स्वस्थ डिबेट करवाएं। ये हमारे लोकतंत्र को जो मजबूत करती है। और दोस्तों, हमारे देश में जो है गेम का रूल चेंज हो चुका है, लेकिन अभी हमारा वो गेम का बुक मतलब रूल बुक वो वैसे ही पड़ा है। हमें बहुत ही जल्दी उस पर काम करना है, और इस बदलती हुई दुनिया में हमें अपनी नीतियों के और नियमों को जल्द बदलना पड़ेगा, और हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ हो, सक्षम हो और सशक्त हो, उसके पीछे काम करना पड़ेगा, जिसका अहम रोल चुनाव आयोग के साथ साथ सभी चुनावी दलों का भी है, और हमारे देश में हम जैसे लोगों का भी उत्तरदायित्व है कि हम अपने लोकतंत्र को सुदृढ़ और सक्षम और सशक्त बनाएं। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, हम लोगों की जिम्मेदारी है, आइए मिल करके भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, और हर जगह सतर्क रहें, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कैसी हमें सरकार बनानी है जो हमारे भविष्य की बात करे, हमारे देश की भविष्य की बात करे, और तभी सब लोग गर्व से कहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।